मेरा सभी को नमस्कार। मैं पारस यादव बीएससी नॉलेज हब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चा, कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आपका रिजल्ट? देखो, रिवेल का रिजल्ट भी आ गया है ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का। तो कैसे ही रही आपकी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जर्नी? तो बच्चों का आई थिंक सो सारी चीज़ें ठीक ही गई होगी। अगर जिनके ठीक नहीं गई है, क्योंकि बहुत से बच्चों का, यानी कि ये वीडियो लेके आने का मोटिव यही था कि हम बच्चों को समझा पाएं कि बेटा देखो, जो गलती आप कर रहे हैं, अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आगे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। समय रहते पढ़ाई करना शुरू कर दे। कारण क्या है कि मत्स्य यूनिवर्सिटी का एक डाटा सामने आया कि जिसमें लगभग 14,000 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। तो यानी कि बच्चे बीएससी से दूर भाग रहे हैं, यानी कि बीएससी से ही नहीं, ग्रेजुएशन के कोर्सेज से दूर भाग रहे हैं। देखो, कोचिंग क्लासेस जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोचिंग क्लासेस के साथ साथ ग्रेजुएशन करना भी बहुत जरूरी है बेटा। कारण क्या रहता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की या किसी कारणवश आपकी ग्रेजुएशन नहीं हो पाई और कोचिंग की आपने बहुत अच्छे से भी प्रिपरेशन कर ली है, तो उसका भी कोई महत्व नहीं बच जाता है। कारण क्या रहता है कि जिस भी चीज़ की आप लाइक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और या फिर और भी अदर किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपकी कॉलेज अच्छे से नहीं होगी, कोई भी सारी चीज़ों का महत्व नहीं बच जाता। बहुत से बच्चे ये कर रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बेटा, बहुत अच्छी बात है तैयारी करना। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है समय रहते तैयारी करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीज़ें छोड़ के आप मात्र एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे हो गए हैं, देखो बीएससी 3 साल में हो जानी चाहिए, लेकिन बच्चों से 5-5 साल लग जा रहे हैं बीएससी होने में। तो बेटा देखो, इस तरीके से तो काम चलने वाला है नहीं। कहाँ तक आप खुद का नुकसान करते रहोगे? और देखो, हमारा काम तो समझाने का होता है, कोशिश जहां तक रहती है कि बच्चे के समझ में ये सारी चीजें बैठ जाए। देखो, एक मैं इस तरीके इसी वजह से एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपके लिए लेके आया हूं। ये मत्स्य यूनिवर्सिटी का एक डाटा है आपके सामने, जिसके अंदर सीधा लिखा हुआ है कि 2 साल से चौथे सेमेस्टर तक 17,168 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, और जिसके अंदर से आधे बच्चे फेल है, यानी कि कॉलेज बच्चा कर ही नहीं पा रहा है। बेटा, कॉलेज पहली सीढ़ी है कंपटीशन की। जब तक वो सारी चीजें आप नहीं करोगे, कंपटीशन की तैयारी करने का कोई महत्व नहीं बच जाता। बच्चे, अगर ग्रेजुएशन ही नहीं हुई तो कैसे यूपीएससी दोगे, कैसे एसएससी सीजीएल दोगे, कैसे सीपीओ दोगे? तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन बहुत ही पूर्ण रूप से होनी चाहिए। कोचिंग जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज एजुकेशन के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए। सारी चीज़ें आपने व्यवस्थित रूप से पढ़नी चाहिए। इसी को देखते हुए, यानी कि अभी 1 तारीख से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी बीएससी की, यानी कि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 वाले बच्चों के लिए रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी समय रहते। क्योंकि देखो बेटा, लास्ट में जाके जो बच्चे पढ़ते हैं उनका हाल यही होता है। इससे ज्यादा तो और क्या ही उदाहरण देके मैं आपने समझा सकता हूं। वो सारी चीजें यहां पे आपने विजिबल है। जो भी बच्चा 1 महीने या 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ के अगर सोचता है कि बीएससी हो जाएगी, तो इतना हलवा नहीं है बच्चा। पढ़ाई करने से चीजें आसान होती है, 2 दिन पढ़ने से सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड ही होगी। क्योंकि जो समय हमें दिया गया है, उस समय का हमने पूर्णतः इस्तेमाल करना है, ताकि आगे की सफर आसान हो सके। और कॉलेज जब प्रॉपर हो जाएगा आपका, तो कंपटीशन में आपने तैयारी करने में आसानी रहेगी। अदरवाइज मेंटल स्ट्रेस हमारे ऊपर बिल्कुल रहता ही है कि ना तो कॉलेज प्रॉपर हो पा रहा है, ना कोचिंग प्रॉपर हो पा रही है। और अगर जब दोनों चीजें हाथ से छूटती हुई नजर आती है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस आ जाता है कि यार अब क्या करना चाहिए। तो देखो, समय व्यर्थ ना करें, समय से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। अभी से जो सेमेस्टर 3, 5 और 1 वाले बच्चे हैं, अभी से अगर आपने रेगुलर क्लासेस लेना शुरू कर दिया है, तो आई थिंक सो और आई एम 100% श्योर कि वो दिक्कत नहीं आएगी जो दिक्कत अभी देखने को पड़ रही, या जो दिक्कतें इन बच्चों के सामने आई है। कारण क्या रहता है कि बच्चे के आज भी थॉट प्रोसेस एक ही है कि 1 दिन पढ़ के पास हुआ जा सकता है। तो बच्चा सिर्फ पास ही नहीं होना है, और पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये डाटा बढ़ते जा रहा है साल दर साल, और ऐसा कब तक चलेगा? कब तक चलता रहेगा ऐसे ही कि आपकी कॉलेज ही कंप्लीट नहीं हो पा रही है, बच्चों ने कॉलेज में ही पढ़ाई छोड़ दी है? और छोड़ने का एक ही कारण होता है। देखो बेटा, सरकारी कॉलेज में जो बच्चा जाता है या बच्चा नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पा रही, कोई बात नहीं आपने, लेकिन आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन तो ऑलरेडी है कि आप किसी भी तरीके से अपना बीएससी का कोर्स तो कंप्लीट करें। एटलीस्ट बच्चों का हाल ऐसा हो चुका है कि उन्हें यही नहीं पता होता कि सिलेबस में क्या है और कहां तक है। तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, लेकिन पढ़े अवश्य।
पढ़ना जरूरी है, मतलब टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप अगर नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे तो आगे भी आपने आसानी रहेगी, और कंपटीशन में बैठने में भी आपने अपना लेवल अलग ही लगेगा। और वो लगेगा तभी जब रेगुलरिटी के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखो, मैं तो इतना ही समझाऊंगा आपने, और कहना भी यही चाहूंगा बच्चा कि समय रहते अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी है तो दिक्कत नहीं आएगी। अगली अपडेट क्या है आपके लिए कि आपकी जो क्लासेस है, यानी कि बीएससी की जो क्लासेस है सेम थर्ड की एंड सेम फिफ्थ की जो भी क्लासेस है 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। बीएससी सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर फिफ्थ कब से शुरू हो जाएगी? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 2025 से आपके रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर आपने सबसे पहले कमांड मैथ्स और फिजिक्स पे रखनी है बच्चा, क्योंकि केमिस्ट्री फिर भी थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो जाता है। बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की फिजिक्स और मैथ्स में दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि फिजिक्स और मैथ को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री को छोड़ देना है, रेगुलर साथ लेके चलना है। लेकिन ये जो 2 क्लासेज है, यानी कि फिजिक्स और मैथ्स की, फिजिक्स एंड मैथ्स की रेगुलर क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी, और 4 क्लासेस वीक में केमिस्ट्री की आपने बिल्कुल बीएससी नॉलेज हब प्लेटफॉर्म पर वहां पर विजिबल होगी, वहां पर आप जाके क्लास लीजिएगा। जितने डेमो लेक्चर्स हो पाएंगे, जितना कंटेंट हो पाएगा, हम यूट्यूब पे भी डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोर्स का भी चार्जेस इतना ज्यादा नहीं है कि कोई बच्चा वहन नहीं कर सकता। और अगर फिर भी लगता है तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, और बिल्कुल 1 तारीख के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में मैं सभी बच्चों का वेट करूंगा कि कौन कौन बच्चा कमेंट करता है कि हाँ सर हम तैयार हैं और 1 तारीख से रेगुलर क्लास लेंगे। और मैं अपेक्षा भी यही करता हूं आपसे कि आप बिल्कुल इतना समझाने के बाद तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और ये बेटा ये सारी बातें आप ही के पक्ष की है। अगर अभी से संभल के चलना शुरू कर दिया तो आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।